नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिरर। आज के इस वीडियो में हम एक देश एक चुनाव का विश्लेषण करेंगे। इसके पहले कि हम हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। राष्ट्रीय दलों में से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और सीपीआई-एम ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। एक और सुप्रीम कोर्ट के सभी 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिसमें दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और जस्टिस यूयू ललित से परामर्श करने वाले पैनल ने लिखित प्रक्रिया दी, जिनमें से सभी ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में अपनी इच्छा जाहिर करी। तो वहीं हाईकोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त ने एक देश एक चुनाव के विचार पर आपत्ति भी जताई। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इसमें से 47 ने इसका जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और साथ ही 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 राष्ट्रीय पार्टियां इसके विरोध में हैं, यानी राष्ट्रीय दलों में से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई-एम ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और 32 राजनीतिक दलों ने न केवल एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था का समर्थन किया, बल्कि दुर्लभ संसाधनों को बचाने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए इसे अपनाने की वकालत भी करी। वहीं आप यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज किया कि यह लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी संरचना को कमजोर करता है। बसपा ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध नहीं किया, लेकिन देश की बड़ी क्षेत्रीय सीमा और जनसंख्या के संबंध में चिंताओं को उजागर किया। वो कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है, ऐसा उनका विचार था। राज्यों की कौन-कौन सी पार्टियां इसके विरोध में हैं और कौन से समर्थन में, आइए थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। राज्य की पार्टियों में एआईयूडीएफ, टीएमसी, एआईएमआईएम, सीपीआई, डीएमके, नागा पीपल्स फ्रंट, समाजवादी पार्टी ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं एआईएडीएमके, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अपना दल, सोनीलाल, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी आर, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। 3 पूर्व चीफ जस्टिस ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई है। आइए देखते हैं वो क्या है। पीटीआई के मुताबिक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से 9 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इस पर आपत्ति जताई। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे विकृत वोटिंग पैटर्न और एक राज्य स्तरीय राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लग सकता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव राजनीतिक जवाबदेही में बाधा डालता है, क्योंकि निश्चित शर्तें प्रतिनिधियों को परफॉर्मेंस की जांच के बिना अनुचित स्थिरता प्रदान
करती है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुनौती देती है, ऐसा उनका मानना था। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गिरीश चंद्र गुप्ता ने एक साथ चुनाव कराने का विरोध किया। वो कहते हैं कि यह विचार लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने एक साथ चुनाव कराने का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने डाटा भी इस रिगार्डिंग शेयर किया, जिसमें बार-बार मध्यावधि चुनावों को दर्शाया गया है। इसमें लोगों को अपनी पसंद का उपयोग करने की अनुमति देने के महत्व पर जोर दिया गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपटने के लिए अधिक प्रभावी सुधार के रूप में चुनाव के लिए स्टेट फंडिंग का सुझाव भी दिया। तमिलनाडु के पूर्व राज्य आयुक्त भी इसके विरोध में है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्तों में वर्तमान और पूर्व राज्य चुनाव आयुक्तों में से 7 ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, जबकि तमिलनाडु के पूर्व चुनाव आयुक्त पी पलानी कुमार ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि इसमें चुनाव के दौरान स्थानीय विचारों पर राष्ट्रीय मुद्दों का व्यापक प्रभुत्व होगा। इसके अलावा उन्होंने चुनावी जनशक्ति की कमी के गंभीर मुद्दे पर भी इस पर प्रकाश डाला। तो ये था उनका विचार, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो इस कॉन्सेप्ट का विरोध करते हैं। जो पैनल इसके ऊपर गठित हुई थी, एक देश एक चुनाव के ऊपर, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में थी, उस पैनल ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की उन्होंने बात कही। उसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की उन्होंने सिफारिश करी। तो ये था एक देश एक चुनाव से रिलेटेड उस समिति का सुझाव, और उस समिति को किन-किन लोगों ने क्या-क्या सुझाव दिए, उसके ऊपर उन सबकी राय। अगर इसके ऊपर मैं मेरा रुख यहाँ पर दूं, तो एक देश एक चुनाव जो है वो हमारे देश में समय की, पैसे की, संसाधनों की एक बहुत हद तक बचत करेगा। और रही बात एक वोटिंग पैटर्न की, जो कई सारे विद्वानों ने कहा, हमारे देश की जनता या जो वोट करने जाता है वो इतना समझदार होता है कि उसे पता है कि उसे राज्य के लिए किसे वोट करना है, उसे केंद्र के लिए किसे वोट करना है। तो कोई एक वोटिंग पैटर्न इस पूरे मामले को हाईजैक नहीं कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये रिपोर्ट अभी राष्ट्रपति को सौंपी है। अब इसके बाद में वहाँ से क्या एक्शन होता है और उसके ऊपर फिर आगे फर्दर क्या चीज़ें, फर्दर डेवलपमेंट होता है, ये हमें अभी इस लोकसभा चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा। तो ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ में और किसी और विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।